हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर रैंकिंग टेस्ट के सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो यद्यपि आज तक आपको कहीं पर भी यह चैप्टर समझ में नहीं आया है तो इस क्लास को आप पूरा शिद्दत से देखिएगा। एक एक सवाल आप विद इन सेकंड में बनाना सीख जाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। हमने यहाँ पर लिखा है ना कि सीधा दिमाग में घुसा दूंगा, तो हाँ डियर फ्रेंड्स, एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं आएगा और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो खासकर यह क्लास है रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट की, साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एएलपी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यद्यपि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा शिद्दत से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सिखाने का प्रयास करते हैं। रैंकिंग टेस्ट के सवालों को एकदम शिद्दत से बैठिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक पंक्ति में शैलेंद्र बाएं से 20वां है तथा दाएं से 22वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो इसको सिंपली जो है दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका जो आपका ट्रिक बोलेंगे या शॉर्ट मेथड बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसको हम ग्राफ के माध्यम से बनाते हैं। तो देखो ग्राफ के माध्यम से बनाने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हो, बीच में बाय द वे एक लाइन एक्स्ट्रा आपसे खिंच गई तो आंसर आपका वहीं पर गलत हो जाएगा। तो हम इसको सीखेंगे किससे सर? हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए अब बताते हैं इस सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि पंक्ति है, पंक्ति में शैलेंद्र जो है बाएं से 20वां है, दाएं से 22वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। एक सवाल आप शिद्दत से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो एक फार्मूला बता रहे हैं, आप इसको याद रखो, ठीक है। टी बराबर यल प्लस आर, याद रखिएगा, टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1, टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1। इसका मतलब क्या है? टी का मतलब है टोटल, कुल आदमी कितने हैं, ये टोटल है, ठीक है। यल का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड मतलब बायां साइड। आर मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दाएं तरफ से, ठीक है। तो इतनी बातों का आपने मतलब समझा कि टी का मतलब टोटल हो गया, कुल व्यक्ति या कुल आदमी या कुल वस्तु की संख्या। यल मतलब है जो बाएं तरफ से हो, आर का मतलब है जो दाएं तरफ से हो। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलो इसमें हम सेट करते हैं। देखो हमें कुल कितने छात्र हैं निकालना है, मतलब हमें टी को ज्ञात करना है। कह रहा है कि शैलेंद्र बाएं से, बायां मतलब ये वाला लेफ्ट हो गया, बाएं से प्लस कर दिया, आर है, आर का मतलब दायां से, तो वो कह रहा है कि दाएं से 22वां है, दाएं से वो किस नंबर पे है? 22वें नंबर पर है। अब आपको करना है -1, तो इसी को आप सिंपली क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 20 में आप 22 को जोड़ोगे हो जाएगा 42 और उसमें से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। मतलब जो है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 41 है, 41 है। 41 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी इतनी बातों को शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि परविंदर जो है ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां है, उस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखो ऊपर से है नीचे से है, वही हम लॉजिक लगाएंगे कि एक ऊपर मतलब राइट कर लेंगे, नीचे मतलब लेफ्ट कर लेंगे। तो चलो सर फार्मूले पर हम सेट कर देते हैं। टी बराबर सर यल प्लस आर माइनस 1 होता है। कुल की संख्या निकालना है तो टी हमें फाइंड आउट करना है। देखो ऊपर से बोल रहा है तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये राइट साइड से है, नीचे से बोल रहा है तो इसको हमने कर दिया, नीचे से प्लस कर दिया, -1 कर दिया। अब आपको क्या करना है? देखो आपको करना क्या है? 150 और 107 को ऐड करना है। तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये 5, ये हो जाएगा 257। कितना हो जाएगा? 257। और 257 से जब आप 1 को माइनस करोगे तो संख्या हो जाएगी 200।
256। मतलब परविंदर ऊपर से 107वां है, नीचे से 150वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? आप बोलोगे सर टोटल छात्र जो हैं कितने हैं? 256 छात्र थे उस कक्षा में। ठीक है, तो 256 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही काम का है ये आपका, आप इसे फार्मूला बोलो, ट्रिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, जो कुछ भी बोलना है बोलो, बस इसको आपकी जुबान पर रट जाना चाहिए कि हाँ सर ये फार्मूला होता है जब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सारिका पंक्ति के दोनों छोरों से 180वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो अब आप ये मत घबराइएगा कि दोनों छोर से 180वें स्थान पर है, मतलब इसमें सर लेफ्ट राइट तो दिया नहीं गया है। दिया गया है डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है। देखो टी बराबर क्या हो गया? यल प्लस आर माइनस 1 हो गया। ठीक है, देखो दोनों छोर से होने का मतलब है कि वो बाएं स्थान से भी 180 स्थान पर है, दाएं से भी 180 स्थान पर है। अच्छा ये बात थी सर, हाँ ये बात है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 180 कर देना है माइनस आपको 1। ठीक है, इसमें एक आप ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन ई कर लीजिएगा, 358 कर लीजिए, 59 कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। माइनस 1 जब आप करोगे तो संख्या हो जाएगी 359 हो जाएगी। मतलब अगर सारिका जो है दोनों छोर से 180वें स्थान पर थी तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां थी? सर 359 लड़कियां थी। ये ऑप्शन आप एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को समझने का बहुत ही शिद्दत से प्रयास किया होगा और आपको समझ में भी सारी बातें आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब इसका हम आपको बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या बता देते हैं? शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि अगर प्रश्न में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों छोर से जब कोई एक ही व्यक्ति है वो दोनों छोर से किसी एक स्थान पर है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है उसको 2 से गुणा। तो 180 को अगर हम कर देंगे 2 से गुणा तो 18 दूने कितना हो जाएगा? 36, 360, उसमें से माइनस 1 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूरी क्लास को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा डियर। एक एक प्रश्नों को हमने चुन चुन कर निकाला है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितना सवाल आपके बन सकते हैं सभी सवालों को हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख जाओगे, पर क्लास को पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो देखो कह रहा है कि यदि मैं पंक्ति के दोनों किनारों से छठा हूं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यदि मैं पंक्ति के दोनों किनारों से, आपने यहां से देखा ना कि दोनों किनारों से हूं, कितना हूं सर? 6वें नंबर पर हूं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो आपको सिंपली करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है माइनस 1, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 12 से 1 माइनस कर देंगे हो जाएगा 11। मतलब कितने व्यक्ति हैं? 11। 11 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर एक टाइप का सवाल कवर होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत एक कक्षा में, कह रहा है कि एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 57वां है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो अब हम सीख चुके हैं सर कि टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1 होता है। अगर कुल व्यक्ति या कुल विद्यार्थी, कुल वस्तु की संख्या पूछेगा तो यही फार्मूला हम लगाते हैं। तो देखो यल का मतलब लेफ्ट साइड है ना, ऊपर बोल दिया तो हम उसको राइट साइड लेंगे, नीचे बोल दिया तो समझ लो लेफ्ट साइड है। देखो ऊपर से वो किस नंबर पे है सर? 7 नंबर पे है। नीचे से किस नंबर पे है सर? 57 नंबर पे है। अब माइनस कर देना है 1, तो हम क्या करेंगे सर? 57 7 कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 63 हो जाएगा। मतलब कुल उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 63 विद्यार्थी थे। 63 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पर है, शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। मतलब कह रहा है कि कोई एक झुंड खड़ा है जहां पर 145 कुल जानवर 145 खड़े हैं, उसमें जो शेर है वो बाएं छोर से 50वें स्थान पर है, शेर का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। तो हमने वो फार्मूला सीखा है ना डियर फ्रेंड्स कि सर टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1, ये फार्मूला हमने सीखा है ना। तो देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, मतलब टोटल जानवर कितने हैं 145 हैं, तो हमने कर दिया 145। देखो लेफ्ट साइड से देखो कह रहा है कि शेर का बाएं छोर से स्थान क्या है, तो बाएं छोर वाला हमें ज्ञात करना है, दाहिने छोर का हमें दिया है किस नंबर पे था 50 नंबर पे था, करना है -1। तो देखो इधर है 145, इधर अगर देखो क्वेश्चन मार्क है 50 से आप एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इधर आपको क्या करना है, इस साइड आपको इधर लाना है, तो अब ये हो जाएगा माइनस में। मतलब क्या है सर 145 से 49 को आपको करना है माइनस, तो संख्या हो जाएगी आपके सामने 96 हो जाएगी। जब हमें 145 से 49 को माइनस करेंगे 96 हो जाएगा। मतलब शेर का स्थान बाएं छोर से चौथा है, 96वां है, 96 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस दूसरे टाइप के भी सवाल को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि 250 छात्रों की एक कक्षा में रीना का रैंक जो है प्रारंभ से 115वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। देखो सर एक प्रारंभ दिया है तो अंतिम पूछ रहा है, तो वही कुल इसमें छात्र कितने दिए गए हैं 250 दिए गए हैं। तो हमें फार्मूला आपने बता दिया सर, हमने याद कर लिया, टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1 कर दिया। देखो कुल छात्र कितने हैं 250 छात्र हैं, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि 250 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब कुल छात्र 250 थे। रीना का रैंक प्रारंभ से, मतलब प्रारंभ को हम क्या माने, लेफ्ट राइट कुछ भी मान लो, है ना। अगर आप राइट मान रहे हो तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, क्या हो जाएगा राइट से कितना है 115वां है, कर दो -1। देखो इस क्वेश्चन मार्क हो गया प्लस, 115 से आप एक माइनस करोगे हो जाएगा 114, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मतलब 250 से हमें 114 को करना है माइनस, तो हो जाएगा अगर 250 से 114 को जब हम माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 136। मतलब अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या थी 136वीं थी। 136 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही शिद्दत से मजबूत होता हुआ जा रहा होगा। हमने हर एक टाइप के 2-3 सवालों को इसलिए रखा है डियर फ्रेंड्स कि जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओ साथ के साथ। देखो कह रहा है कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका पे फॉलो करेंगे सर। टी बराबर यल प्लस आर हमने कर दिया -1। कितने टोटल छात्र हैं सर 460 छात्र हैं। किसी एक को मान सकते हैं, तो चलो मान लो हमने मान लिया 220। राइट साइड से हमें निकालना है -1 कर दिया। ठीक है, देखो अगर 220 से आप एक माइनस करोगे हो जाएगा 219, इस साइड ले जाके आप 219 को करोगे माइनस। तो अगर 260 से आप 219 को माइनस करते हो तो संख्या निकल कर आएगी 241 आएगी। कितना आएगी 241 आएगी। मतलब अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या थी 241 रैंक थी। 241 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए जितने भी जन देख रहे हो फटाफट एक बार आप वीडियो को शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि
हर वो संभव प्रयास हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि जिससे आपको किसी का पेड क्लास न खरीदना पड़े, पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यद्यपि हम आप लोगों के लिए इतना शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए देखिए, अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, कह रहा है कि मोहन ऊपर से 40वां तथा रजनीश नीचे से 31वां है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो, एक लाइन आप यहां से नोट कीजिएगा, लाइन आप नोट कीजिएगा कि बीच में, देखो जब भी बीच में अगर रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है और उसमें बीच में बोल दिया कि बीच में कुछ व्यक्ति हैं, बीच में कोई कुछ वस्तु है या बीच में कुछ छात्र हैं, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है कि सर T बराबर L प्लस तो R हम करते ही थे, यहाँ पर -1 करते थे। जब बीच में कुछ लोग आ जाएंगे तो इसको हम कर देंगे सिर्फ प्लस x। ये T कुल व्यक्तियों की संख्या है, लेफ्ट से संख्या है, राइट से संख्या है, यक्स जो हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा? बीच वाले आदमियों की संख्या हो जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखना है, सवाल सेकंडों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऊपर से, मतलब ऊपर से हमने इसको रख दिया, देखो रजनीश नीचे से हमने लेफ्ट साइड मान लिया कि 31वां है, ऊपर से वो किस नंबर पे है सर? 40 नंबर पे है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, तो यक्स को हमने माना है कि ये बीच वाले आदमी हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल इनको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है? इनको सिंपल ऐड कर लेना है। तो 40 30 70 और 4 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। मतलब कक्षा में कुल कितने छात्र थे? सर 74 छात्र थे। ठीक है, 74 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन हाईलाइट हमने किया है कि जब आ जाएगा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं या बीच में छात्र हैं या वस्तु है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जहां पर आपने T बराबर L प्लस R -1 किया था, उसी -1 के स्थान पर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपने नोट किया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इसी सेम टाइप पर है, तो क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में सोहन बाएं छोर से 52वां है, सलीम दाएं छोर से 45वां है, सलीम सोहन के दाएं है। यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो हमें फार्मूला याद है सर कि हमने फार्मूला लिख लिया है सर, T बराबर L प्लस R हमने कर दिया प्लस x। देखो कह रहा है कि बाएं छोर से वो 52 नंबर पे था और राइट साइड मतलब दाहिने छोर से वो 45वें नंबर पे था। कह रहा है कि यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं तो हमने कर दिया 10 व्यक्ति हैं। बस इसी को हमें टोटल ऐड ही तो करना था, कुल व्यक्ति की संख्या निकल जाएगी। तो देखो 5 2 7 और उसके बाद देखो 45 और 10 आपका कितना हो जाएगा? 55 55 52 कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। 107 ऑप्शन ए में दिया गया है सर। अरे दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना रे बाबा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए इस टाइप का एक अगला सवाल जो आता है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में राजेश बाएं से 17वां जबकि मोहन दाएं से 44वां, मोहन राजेश के दाएं हैं और इनके बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए दाएं से राजेश का स्थान। देखो अब तक यहाँ पर वो ये पूछता था बैठे हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता था, लेकिन वो पूछ रहा है कि दाएं से राजेश का स्थान। तो अभी हमें तो पहले कुल व्यक्ति की संख्या निकालनी है ना, क्योंकि हमने देखा देखो इनके बीच में, तो हमें ये पता है सर कि T बराबर हमने फार्मूला लिख दिया L प्लस R प्लस हमने कर दिया x। देखो लेफ्ट साइड से बाएं से वो किस नंबर पे है? 17 नंबर पे है। दाएं छोर से वो किस नंबर पे है? 44वें नंबर पर है। उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं सर? 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर वो यहीं तक पूछता कि उनके बीच कुल व्यक्तियों की संख्या,
तो हम इसको सॉल्व कर लेते। देखो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 129 हो जाएगा। मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 129 है। अगर वो ये पूछता कि कुल कितने व्यक्ति हैं तो 129 व्यक्ति हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि दाएं से राजेश का स्थान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो राजेश का स्थान बाएं से दिया है, दाएं से पूछ रहा है, तो हमें वो फार्मूला याद है। हाँ सर याद है, T बराबर L प्लस R माइनस 1। फार्मूला याद है कि नहीं याद है? आप बोलोगे हाँ सर। देखो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है उसने, 129 दी है। बाएं छोर से वो किस नंबर पे है सर, 70 नंबर पे है। देखो दाएं छोर से पूछ रहा है ना, तो दाएं के स्थान पर हमने R कर दिया, -1 कर दिया। अब हमें क्या करना, देखो 70 से 1 माइनस करोगे 69 हो जाएगा, उसको उधर ले जाके माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 69 को करना है आपको माइनस। तो 129 से जब हम 69 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 60। मतलब राजेश का दाएं से कौन सा स्थान है, 60वां स्थान है। इसमें दोनों फार्मूले आपके यूज हो गए। तो 60 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। हर एक टाइप का सवाल आपका कवर हो जाएगा, तो वीडियो को आपको बहुत ही शिद्दत से देखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में प्रभात बाएं छोर से 12वां जबकि प्रवीण दाएं छोर से 22वां है। दोनों व्यक्ति जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तो प्रभात बाएं छोर से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आप यहाँ पर एक लाइन मेरी याद रखिएगा। देखो जब दो व्यक्ति हैं और दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, बस इतना बात आपको याद रखनी है। बात याद रखनी है, जब दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने व्यक्ति हैं? देखो एक हमारा लेफ्ट साइड से बैठा है, एक बाएं छोर से बैठा है, एक दाएं छोर से बैठा है, तो हमने लेफ्ट राइट को बना दिया। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड से कौन है? प्रभात, तो हमने इसका नाम पी लिख दिया कि पी जो है लेफ्ट साइड से है और प्रवीण जो है वो क्या है, राइट साइड से है। ठीक है, देखो प्रभात जो है बाएं छोर से किस नंबर पे है सर? बाएं छोर से वो 12वें नंबर पर है। प्रवीण जो है दाएं छोर से वो किस नंबर पे है? 20वें नंबर पर है। देखो दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया, तो प्रभात बाएं छोर से 22वां हो जाता है। देखो बायां छोर तो यही है, बाएं छोर से वो किस नंबर पे हो जा रहा है सर? 22वें नंबर पर हो जा रहा है, तो हमने 22वां कर दिया। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपको एक बात यहीं पर याद रखनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। देखो ये 12 है, ये 22 है। अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 12 और 22 का डिफरेंस कितने का आएगा? आप बोलोगे सर डिफरेंस आएगा 10 का। ठीक है, डिफरेंस 10 का आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 10 का आपको बनाना है, तो जो यहाँ पर संख्या दी गई है, जो इसका डिफरेंस आया है, आप सीधे से ऐड कर दो। तो 20 में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी 30। हमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या, हमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो आप किसी भी एक क्रॉस को ऐड कर लो। अगर आप इसका 12 ले रहे हो तो इसका 30 ले लो, अगर इसका 20 ले रहे हो तो इसका 22 ले लो। ठीक है, तो अगर हम 20 और 22 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। वही फार्मूला है डियर फ्रेंड। देखो T बराबर L प्लस R माइनस 1। एक का हमने राइट साइड से लिया, दूसरे का हमने कितना लिया? लेफ्ट साइड से लिया। माइनस करना पड़ेगा 1, तो 42 से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 41। मतलब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप बोलोगे सर 41 व्यक्ति हैं। 41 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपने सारी बातों को समझने का प्रयास किया होगा और सारी बात आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो आपसे फिर वही एक बात डियर फ्रेंड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक लड़कियों की कतार में सीता बाएं से 8वीं
तथा रीता दाएं से 17वीं है। दोनों द्वारा आपस में स्थान परिवर्तन के बाद सीता का स्थान बाएं से 14वां हो जाता है। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पर देखो स्थान परिवर्तन के बाद हमें सिर्फ ये लाइन पकड़ना है। क्या? स्थान परिवर्तन के बाद। तो एक तो हो गया लेफ्ट से, दूसरा हो गया राइट से। देखो सीता बाएं छोर से किस नंबर पे है सर? 8वें नंबर पे है। और रीता जो है दाएं छोर से किस नंबर पे है सर? 17वें नंबर पर है। ठीक है, ये हमारा इधर क्या है? इधर हमारी सीता है और इधर हमारी रीता है। बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, देखो स्थान जब परिवर्तन हो जाता है तो सीता का स्थान बाएं से 14वां, बायां तो हमारा यही है, तो बाईं ओर से किस नंबर पे हो जा रही है सर? 14वें नंबर पर हो जा रही है। तो हमें क्या करना सर? डिफरेंस लेना है। तो 8 और 14 का डिफरेंस कितने का है सर? 8 6 14। कितने का डिफरेंस है सर? 6 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है? इधर भी उतने का ही डिफरेंस बनाना है। तो डिफरेंस कैसे बनाएंगे? जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जो इनका डिफरेंस आया है, ऐड कर दो। तो 17 में जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 को 23। ठीक है, अब हमें क्या करना? क्रॉस में किसी एक को ऐड करके -1 कर लेना है। ठीक है, अगर हम 8 और 23 को ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यहाँ से हमें -1 करना है। तो अगर हम 31 से 1 को माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 30। मतलब कतार में कुल कितनी लड़कियां थी? 30 लड़कियां थी। सर 30 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में सत्यम बाएं से 90वां तथा विनीत दाएं से 46वां है। यदि वह अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो सत्यम अब बाएं से 125वां हो जाता है। इस पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इसको वही प्रक्रिया यल और आर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा। कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। क्या आपने सारी बातों को सीखा है कि नहीं सीखा है? ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट टाइप के सवाल पर। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 51वां है, रोहन बाएं छोर से 21वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखो वही बात हमने आपको वो फार्मूला बताया था ना, जब भी आ जाता है कि बीच में कुछ व्यक्ति हैं, बीच में कुछ व्यक्ति हैं, तो आपको करना क्या है? देखो हमने ये फार्मूला याद रखा कि कुल व्यक्ति बराबर यल से साइड, राइट साइड से साइड, प्लस हमने कर दिया यक्स। देखो जब भी वो पूछेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, इस वर्ड को आप नोट कीजिएगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो वही फार्मूला आपका लग जाएगा जो आपने शुरू में लगाया था। देखो कह रहा है कि दाएं छोर से वो 51 नंबर पे है, बाएं छोर से वो 21वें नंबर पर है। पंक्ति में उनके बीच जो है 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या करना है? आपको सिंपल सा इसको कर लेना है ऐड। तो 51 और उसके बाद 21 + 5 हो जाएगा आपका 77, 77 हो जाएगा। मतलब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 77 हो जाएगी। 77 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी वो बोलेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों टाइप को हमने यहाँ पर रखा है। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में रजनीश दाएं से 135वां, शैलेंद्र बाएं छोर से 211वां है। यदि उनके बीच में 71 लड़के हैं तब पंक्ति में अधिकतम लड़कों की संख्या। मतलब क्या करना है सर? जितना भी नंबर दिया गया है हम सबको कर लेंगे
ऐड। तो देखो 135 हो गया, 211 हो गया और हो गया हमारा 71 हो गया। तो सबको ऐड करो, देखो 5 1 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। सर इकाई अंक केवल ऑप्शन सी में 7 है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 135, 211, 71 को जोड़ोगे तब भी 417 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के सवाल को सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, पर आपको मेरी बात को बहुत ही शिद्दत से समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 125वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं छोर से 119वें स्थान पर है और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हैं। बस इसमें आपको 2 लाइन याद रखनी है कि जब भी बीच में कुछ व्यक्ति हैं तो हमने तो फार्मूला यहां तक पढ़ा है सर, T बराबर L प्लस R, ये तो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, प्लस यक्स पढ़ा था, जब हमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ती थी। लेकिन जब वो बोलेगा कम से कम या न्यूनतम बोल देगा तो आपको यहीं पर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर -x कर दीजिएगा और एक्स्ट्रा आप -2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि बाएं से 125वां है, अच्छा सर हमने कर दिया, दाएं से 119वां है हमने कर दिया सर, माइनस कर दिया, यक्स का मतलब बीच में जो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं सर, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने 2 माइनस कर दिया। तो अब आपको करना क्या है, देखो आपको करना है 125 और 119 को ऐड करना है। ठीक है, तो 125 और 119 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। और उससे हमें करना है 7 को माइनस, तो 244 से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 237 हो जाएगी। मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हैं, 237 व्यक्ति हैं। 237 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये लाइन याद रखनी है कि जब पंक्ति में कम से कम व्यक्ति की संख्या पूछेगा तो ये फार्मूला याद रखना है कि T बराबर L प्लस R माइनस यक्स माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपके चेहरे पर अब थोड़ा सा भी मुस्कान है कि हाँ सर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन सवालों को सीखा है जिनको हम फिगर बना बना के परेशान हो गए थे, फिगर बना बना के हमसे गलती हो जा रही थी, तो इसी बात पर एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 75वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 81वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 12 लड़कियां हों तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। फार्मूला याद हो गया सर, तो लिखो टकाटक, T बराबर L प्लस R माइनस यक्स माइनस 2। हमें क्या करना है सर, बाएं छोर से किस नंबर पे है सर, 75 नंबर पे है, दाएं छोर से वो 81वें नंबर पर है, माइनस करना है x, बीच में जो व्यक्ति हैं 12, माइनस कर दिया 2। तो अब क्या करेंगे सर, देखो अगर 12 और 2 को आप जोड़ोगे तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। अगर आप 75 से 14 को माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 61। ठीक है, ये हो गया 41। अब इन दोनों को करना है ऐड, तो 1 1 2 8 6 कितना हो जाएगा 14। मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हैं सर, 142 व्यक्ति हैं। 142 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इन सभी सवालों को समझने का और सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कि सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप जुड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ग्रुप डी के लिए हम बेस्ट
बैच लाने वाले हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री होगा, बिल्कुल 60 दिनों में आपका बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, नंबर बूस्ट होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए क्या ग्रुप डी का बैच आपको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो 8:45 पर आप जुड़ना मत भूलिए, या तो क्लास चलती है या तो प्रैक्टिस सेट चलता है, पर रीजनिंग का ही क्लास 8:45 पर चलता है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।